मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। मजहब नहीं सिखाता। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आप हमेशा सोचते हैं कि दूसरे कितने खुश हैं और हमारा जीवन कितना दुखों में डूबा हुआ है। तो क्या पता दूसरों की जो खुशी तुम्हें खुशी लग रही है वो खुशी ना हो, वो केवल दिखावा मात्र हो, या स्वयं को खुश रखने का एक तरीका हो, या फिर दूसरों से अपने दुख छुपाने का एक तरीका हो। तो इसीलिए दूसरों की खुशी देखकर निराश और परेशान मत होइए। आप अपने सत्कर्म कीजिए, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाइए और छोटी छोटी बातों पर नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते। चाहे आप पूरा जीवन प्रयास करते रहें, हम किसी को भी बदलने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि हर इंसान पूरे जन्म के कुछ संस्कार भी लेकर हमारे सामने आता है, इस दुनिया में आता है, हमारे परिवार में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारे रिश्तों में आता है, और हम उस पर अपनत्व का अधिकार जमाने लगते हैं और ये कहते हैं कि हमारे अनुसार ये हमसे प्रेम करता है तो हमारे अनुसार ढल जाए। बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उन्हें पूरी स्वतंत्रता दें, ताकि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके, ना कि हमारे दबाव में। यही तो सच्चा प्रेम है। और यदि यदि हम दूसरों को अपनी बात के नीचे दबाना चाहते हैं और यही समझते रहते कि ये हमारी बात को स्वीकार करे, तभी ये हमसे प्रेम करता है, अन्यथा हम इसको हमसे प्रेम नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। आप में अहम का भाव है, अहंकार है, ईगो है, जो कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी सही नहीं है। कहते हैं ना, प्रभु सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, पर अहंकार तो उन्होंने रावण जैसे का भी क्षमा नहीं किया था। तो हम तो क्या चीज़ें। इसीलिए अपने ईगो, अपने अहंकार, अपने अहम भाव का त्याग कर दीजिए और अपना संपूर्ण जो समर्पण है वो अपने प्रभु के चरणों में कर दीजिए। और एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अब निजी जो मेरा अनुभव है कि जब हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे काम एक साथ आन पड़ते हैं, बहुत ही बड़ी हिम्मत जुटाकर हम उसे करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उस बीच यदि एक दो काम और आन पड़े या फिर कोई हमें एक जिम्मेदारी और दे दे तो हम तिलमिला उठते हैं। तो हमें इस तरह से निराश नहीं होना है। हमें हर समय, हर पल, हर क्षण प्रभु से ये विनती, ये प्रार्थना करते रहना है कि हे ईश्वर, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरी हिम्मत का दायरा, मेरे साहस का दायरा इतना बढ़ा दीजिए कि मैं इन परिस्थितियों में भी अपने सारे कार्य पूर्ण रूप से कर सकूं। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरा साथ दीजिए, आप मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं इन सारे कार्यों को अपने आप कर सकूं। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सबकी खुशियों पर, सबकी बातों पर खरा उतर सकूं। या हे प्रभु, आप मेरा साथ दीजिए, केवल इतना भर कर दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, तो मैं सारी विपत्तियों को भूलकर, सारी परेशानियों को भूलकर मैं अपने कार्य को स्वयं कर सकूंगा या सकूंगी। हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना है और इस यकीन मानिए, वो आपकी हिम्मत को, वो आपके सामर्थ्य को सच में इतना बढ़ा देंगे कि कार्य कब सिद्ध हो गया आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार करते हुए हम जीवन को बड़ा सहज भाव से जी सकते हैं। अन्यथा एक कार्य करते हुए अगर दूसरा कार्य हमें सौंप दिया जाए तो हम बहुत गुस्से में भड़क जाते हैं कि ये तो अभी पूर्ण हुआ नहीं, दूसरा कार्य मेरे ऊपर आन पड़ा है। तो ध्यान रखिए इस बात का। हमें अपने हिम्मत के क्षेत्र को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये संसार है, ये हमारे अनुसार नहीं चलेगा, ये अपना कार्य हम पर थोपेगा। तो उसके अनुसार हमें हिम्मत बढ़ानी है। जितना क्रोध वो हमें देगा उससे कहीं गुना शांति हमें बढ़ानी है। जितना कार्य वो देगा उतना उससे कहीं ज़्यादा कार्य करने की क्षमता हमें बढ़ानी है। जितने वे दुख हमें देगा उतने ही दुखों को झेलने की शक्ति हमें, सामर्थ्य हमें प्रभु से प्राप्त करना होगा। तभी तो हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे, अन्यथा तो हम पिस कर रह जाएंगे। क्योंकि ईश्वर से मांगने पर हमारी खुशियों का खाता बढ़ जाता है, और संसार के साथ जुड़ने पर, ईश्वर को भूल जाने पर हमारी जो
खुशियों का खाता है वो कम हो जाता है, इसलिए हमें अपने ईश्वरीय खाते को बढ़ाना होगा।